साथियों नमस्कार। देश के आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। बहुत सारी समस्याएं रहीं। बहुत सी समस्याएं इन 75 सालों में डेवलप हुई, लेकिन किसी भी समस्या के निराकरण के लिए जो राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी होनी चाहिए वो राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिकों द्वारा नहीं निभाई गई। यही कारण है कि आज़ादी के बाद भारत में पैदा हुई नक्सलवाद की समस्या अभी तक कमोबेश बनी हुई है। तरह तरह के दावे होते हैं सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, लेकिन कहीं कोई बहुत बड़ा समाधान मिलता हुआ नहीं दिखाई देता जिससे कोई कारगर राहत देश को मिले। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या है, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में अलगाववाद उग्रवाद की समस्या है। अभी मणिपुर प्रदेश में जो हिंसक घटनाएं हुई, पूरी तरीके से उग्रवाद के चपेट में मणिपुर जल रहा है। हर जगह देश के कोने कोने में सांप्रदायिक और जातिवादी दंगे समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनावी खुमार में डूबी हुई हैं और इन समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा यह मानना है कि उसके कारण केवल दो हैं। भारत की निर्वाचन प्रणाली, जो दो तरह की निर्वाचन प्रणालियां हैं, उनके कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं। पहली निर्वाचन प्रणाली जिसके द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली कहते हैं। उस प्रणाली की जो सबसे बड़ी कमी है, उसमें बहुमत की ज़रूरत नहीं है। उसमें केवल उतने वोट की ज़रूरत है कि हारने वाले से केवल एक वोट अधिक मिल जाए, वो भले ही 10% क्यों ना वोट पाए, लेकिन विजयी घोषित हो जाएगा। इसके कारण से क्या होता है कि कुछ जातियां, कुछ वर्ग, कुछ लोग मिलके और चुनाव को प्रभावित कर लेते हैं। यही कारण है कि भारत में वोट बैंक रूपी राक्षस का जन्म हुआ। वोट बैंक रूपी राक्षस की जो माँ है, जननी है, वो केवल भारत की निर्वाचन प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली है। दूसरी जो कमी है वो है भारत के द्वारा जो अपनाई गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। ये अपने आप में बहुत अच्छी निर्वाचन प्रणाली है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लगभग अप्रासंगिक बना दिया है। सांसद का चुनाव होता है तो उसमें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। एक तरह से ऐसा ही हो गया कि मैन ऑफ द मैच पहले घोषित कर दिया जाए। कितनी हास्यास्पद बात है कि सांसद का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का नहीं चुनाव होता। भारत के संविधान में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान है। इसका आशय ये हुआ कि पहले सांसदों का चुनाव हो जाए, सांसद फिर प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे अपने चयन के बाद। लेकिन राजनीतिक पार्टियां देश को इस तरह गुमराह करी हैं, पूरा राजनीतिक विमर्श इस तरह का बना है कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करना संवैधानिक जैसे दिखने लगा है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक प्रक्रिया है जिसको सभी राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं। इसी तरह जो एमएलए के इलेक्शन होता है उसे मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी राजनीतिक पार्टियां घोषित कर देती हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का फिर क्या मतलब रह गया। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें राजनीतिक पार्टियां अराजकता करती हैं, सरकारें अराजकता करती हैं, जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कराती हैं, धन बल बाहुबल से दबाया जाता है गरीब और कमजोर जिला पंचायत सदस्यों को। एन के एन प्रकार राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य होता है कि उनका जिला पंचायत अध्यक्ष बने। ज़्यादातर जिला पंचायत अध्यक्ष गुंडे, मवाली, धन पशु, शिक्षा माफिया, जमीन माफिया, बालू खनन माफिया, इस तरह के लोग बनते हैं। राजनीतिक पार्टियों की संस्कृति बन गई है। इस तरह ब्लॉक प्रमुख जो बनाए जाते हैं वो भी गुंडे, मवाली, धन पशु, बाहुबली, शिक्षा माफिया, जमीन माफिया, खनन माफिया, जंगल माफिया,
इस तरह के लोग राजनीतिक पार्टियां चुनती हैं। ग्राम प्रधानी का इलेक्शन होता है, पूरी जो गांवों का भाईचारा की प्रणाली भारत में थी, जिस कारण भारत सराहा जाता था, भारत की सामाजिक ताकत थी। लेकिन जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था उसके कारण से गांवों में दो नहीं कई कई गुट बन गए जो एक दूसरे के दुश्मन जैसे हैं। गांव का भाईचारा लगभग पंचायती राज व्यवस्था जब से 93 से लागू हुई, 93 से लागू हुई है, तब से लगभग भाईचारा की हत्या करने में तुली हुई है ये निर्वाचन प्रणाली। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उस सिद्धांत के अनुसार मान लीजिए किसी भी नगर पंचायत में 100 सभासद चुने जाते हैं तो बहुमत के लिए 51 सभासदों की जरूरत होगी। उन 51 सभासदों का 10% लगभग 5 सभासद जो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत पा के अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से आए हों, वो मेयर पद के प्रत्याशी बने और उनके लिए शेष जितने भी सभासद हैं वो वोट करें। शेष मीन्स 95 हो गए, 95 सभासद उनके लिए वोट करें और इन 5 में से जिसको सबसे ज़्यादा इस 95 सभासदों का वोट मिल जाए वो मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष अथवा नगर पंचायत अध्यक्ष बने। इससे क्या होगा कि सभी सभासद या सभासद के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाति धर्म वर्ग के आधार पर वोट न मांग के हर घर से हर पर्सन को वोट पाना चाहेंगे, अधिक से अधिक वोट पाना चाहेंगे, केवल जीतने भर के लिए वोट नहीं पाना चाहेंगे। अभी जिस तरह की निर्वाचन प्रणाली है फर्स्ट पास द पोस्ट की प्रणाली है, फिर क्या होगा, अधिक से अधिक उन 5 में आने के लिए अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाके वहाँ पहुँचना होगा उन 5 में, जिससे मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो सकें। इसी तरीके से प्रधानमंत्री के चुनाव हो तो जो सांसद हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत पाके, चूँकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की ज़रूरत होगी बहुमत के लिए, इसका जो 10% होगा अर्थात लगभग 27 सांसद सरकार बनाने जा रही पार्टी के 27 सांसद प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हों और जो शेष सांसद हैं लगभग 245 सांसद सत्तारूढ़ पार्टी के, सरकार बनाने जा रही पार्टी के, वो इन 27 सांसदों के लिए वोट करें और इन 27 में इन 245 सांसदों का ये सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वो सांसद प्रधानमंत्री बने। इसी तरह मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया हो, इसी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया हो, इसी तरह ब्लॉक प्रमुख बनने की प्रक्रिया हो। मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के सिद्धांत के अनुसार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया जाए, इसी तरह ग्राम प्रधान का चुनाव हो। इससे राजनीतिक अराजकता खत्म होगी। ग्राम पंचायत से लेकर के और सांसद तक के सीट में चाटुकारिता द्वारा प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक नहीं चुने जाएंगे, धनबली बाहुबली नहीं चुने जाएंगे, जाति धर्म के आधार पे नहीं चुने जाएंगे। चुनाव का आधार केवल एक होगा और वो आधार यह होगा कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से, सांसद हो अपने निर्वाचन क्षेत्र से अधिक वोट पाने के लिए प्रयासरत रहेगा। इस तरह विधायक अपने अपने क्षेत्र से जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं पाना चाहेंगे, अधिक से अधिक लोगों का समर्थन पाके जीतना चाहेगा, जिससे वो मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बन सके। क्योंकि मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी की शर्त ही होगी कि अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाके वो जीते अपने निर्वाचन क्षेत्र से। इस तरह जिला पंचायत सदस्य, इस तरह बीडीसी, इस तरह ग्राम पंचायत सदस्य अपने अपने क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत पाके इलेक्शन जीतना चाहेंगे। अगर इस तरह से निर्वाचन होने लगे तो धनबल बाहुबल के आधार पर जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन के समय राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक एक्टिव होते हैं, वो पूरे हर समय, पूरे साल रात दिन पब्लिक के बीच रहेंगे, पब्लिक के हित के बारे में बात करेंगे। नकारात्मक राजनीति जाति धर्म के आधार पर न करके सकारात्मक राजनीति करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो निर्वाचन प्रणाली है वो तोड़ने वाली है, समाज को तोड़ने वाली निर्वाचन प्रणाली है, फर्स्ट पास द पोस्ट की प्रणाली है। जय हिंद, जय भारत।